नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं होई मंगलम। बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ पहला नमोकार मंत्र। हम जैन धर्म के बेसिक्स पढ़ रहे हैं। नमोकार मंत्र जैन धर्म का प्राण है। शायद ही हम में से कोई होगा जिसे नमोकार मंत्र नहीं आता हो या नमोकार मंत्र का पाठ जो दिन में एक बार भी नहीं करता हो, और नहीं करता है तो करना चाहिए। मतलब जैनियों की पहचान है नमोकार मंत्र से। तो हम आज उसी नमोकार मंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि इस नमोकार मंत्र का क्या अर्थ है। वास्तव में बोलना कार्यकारी नहीं है, किंतु बोल के अगर उसके भाव के साथ उसका अर्थ समझकर उसे बोलते हैं तो ही उस परिणाम का फल मिलता है। क्योंकि बोलती तो टेप रिकॉर्डर भी है, और वैसे ही हमने नमोकार मंत्र बोल दिया और हमें उसका अर्थ नहीं पता है तो फिर कुछ उसका मतलब नहीं है। तो इसलिए आज हम नमोकार मंत्र के अर्थ को समझते हैं। 5 पद हैं इस नमोकार मंत्र में। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ये 5 पद हैं और इसका अर्थ क्या है। नमो अरहन्ताणं अर्थात नमस्कार हो अरहंतों को। अरहंत कौन है, सिद्ध कौन है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो नमो अर्थात नमस्कार हो, अरहंताणम अर्थात अरहंतों को। इसमें एक आखिरी पद में आता है लोये सव्व, नमो लोये सव्व साहुणम। तो ये लोये सव्व शब्द हमें सब पदों में लगाना है। अर्थात कैसे। नमो लोये सव्व अरहंताणम, नमो लोये सव्व सिद्धाणम, नमो लोये सव्व आयर्याणम, नमो लोये सव्व उवज्झायाणम और नमो लोये सव्व साहुणम। ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है नमोकार मंत्र। तो नमो मतलब नमस्कार हो। अगर संस्कृत में लिखते तो क्या लिखते, नमो, नमो अरहन्ताणम। किंतु हम ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है क्योंकि ये षटखंडागम ग्रंथ है ना, उसका मंगलाचरण है। ये ग्रंथ, ये जो नमोकार मंत्र है, ये षटखंडागम मंत्र का, षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण है मतलब ये नया है, किंतु इस ग्रंथ, इस मंत्र को अनादि निधन मंत्र भी कहते हैं। मतलब इसकी कोई शुरुआत नहीं है। जब से ये लोक है तब से ये नमोकार मंत्र भी है। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि यह अनादि निधन मंत्र क्यों है। तो अभी तो नमस्कार हो अरहन्ताणम। लोक में जितने भी अरहंत हैं, लोये मतलब लोक में और सव्व मतलब सब। तो लोक में जितने भी अरहंत हैं मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ ना। ये लोये सव्व शब्द ये है ना, ये कैसा है, अंत दीपक शब्द है। एक हमारे पास दीपक हो और हम कमरे के उसको सेंटर में रखें, मध्य में रखें, तो उसका उजाला क्या होगा, पूरा कमरे में फैलेगा। अगर हम उस दीपक को कमरे की शुरुआत में रख लें, एकदम स्टार्टिंग पे, तो भी वो पूरे कमरे में रोशनी देगा। और अगर हम उस दीपक को अंत में रख दें, दहलीज के पास रख दें कमरे की, तब भी वो पूरे कमरे को रोशन करेगा। तो ये लोये सव्व शब्द कैसा है, अंत दीपक की तरह है कि ये पद के अंत में रखा गया है, ये इस मंत्र के अंत में रखा गया है, किंतु इसका प्रकाश पूरे नमोकार मंत्र में समझना ना। इसलिए लोये सव्व शब्द अंत में है किंतु इसे सब में। तो लोक में, अब लोक क्या होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। मतलब लोक यानी पूरा, आप तो अभी ये समझ लो कि जितना बड़ा आप लोक समझते हो ना, जितनी बड़ी दुनिया, जितना बड़ा विश्व,
जहाँ तक आप सोच सकते हो, वहाँ तक जितने भी अरहंत हैं उन सब को मैं हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक नमस्कार करता हूँ। लोक में जितने भी सिद्ध भगवान हैं मैं उन सबको भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। ऐसा एकदम हम ये बोले ना नमो अरहंताणम, तो ऐसे अंदर से भाव आना चाहिए, उल्लास आना चाहिए कि मैं जितने भी ये मतलब ग्रेट सोल्स हैं, उच्च आत्माएं हैं, उत्कृष्ट पद हैं, इन सबको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। लोक में जितने भी आचार्य हैं मैं उन सब को नमस्कार करता हूँ। नमो उवज्झायाणम, लोक में जितने भी उपाध्याय हैं मैं उन सब को नमस्कार करता हूँ। और नमो लोए सव्वसाहुणम, कि लोक में जितने भी साधु हैं मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से ये नमोकार मंत्र का अर्थ है। यह मंत्र में ये अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पांचों परमेष्ठी हैं। इन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं। तो परमेष्ठी क्या होते हैं कि जो परम पद में, मतलब वास्तव में यहाँ नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया है, बल्कि एक पद मतलब पोजीशन, जैसे बोलते हैं ना ये अध्यक्ष पद पर हैं, मतलब ये अध्यक्ष की पोजीशन पर हैं। तो वैसे ही कि मैं किन्हें नमस्कार करता हूँ कि जो अरहंत की पोजीशन पर हैं, मतलब पोजीशन पे हैं अर्थात कि जिनमें अरहंत वाली सारी क्वालिटीज़ हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहे उसका जो भी नाम हो, आदिनाथ नाम हो, महावीर नाम हो, राम नाम हो, हनुमान नाम हो, जो भी उस व्यक्ति का नाम हो, अगर वह अरहंत की पोजीशन पर है, मतलब पोजीशन पे है अर्थात अरहंत भगवान के जो गुण होने चाहिए वो जिसमें भी हैं, इस तीन लोक में जो भी व्यक्ति है जिसमें अरहंत भगवान की सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये इस ग्रंथ की महानता है, इस मंत्र की महानता है, जैन धर्म की महानता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं की है, बल्कि गुणों की पूजा की हुई है। मतलब गुण, जो अरहंत भगवान के गुण जिसमें भी हैं, सिद्ध भगवान के गुण जिस भी व्यक्ति में हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। और क्यों नमस्कार करता हूँ? कि वो गुण अच्छे गुण हैं, वो गुण मुझ में भी प्रकट हो, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अब अरहंत भगवान के कौन से गुण हैं, सिद्ध भगवान के कौन से गुण हैं, ये पीछे पेज पलटिए, इसमें थोड़ा ऐसे तो दिखाई दे रहे हैं, बाकी आगे हमने 5 परमेष्ठी वाला पाठ पढ़ा था, उसमें भी हम देखेंगे। देखिए, पहले हैं अरहंत परमेष्ठी। अरहंत परमेष्ठी कौन होते हैं? कि जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया हो। आगे पूरी बात हम पढ़ेंगे, आप लोगों को पहले की याद भी आ रही होगी, अभी हम सिर्फ अर्थ ही पढ़ रहे हैं। सिद्ध परमेष्ठी जो 8 कर्मों से रहित हैं, शरीर रहित हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी हैं। आचार्य परमेष्ठी कौन होते हैं? जो कि प्रिंसिपल जैसे होते हैं, मुनि संघ में प्रिंसिपल की पोजीशन पर होते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी हैं। यहाँ दिख रहा है फिगर में कि कैसे वो सब मुनिराजों को उद्बोधन दे रहे हैं, जो अपने दोष प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध कराते हैं, दीक्षा लेने वालों को दीक्षा देते हैं, वो सब आचार्य परमेष्ठी हैं। उपाध्याय परमेष्ठी टीचर के जैसे होते हैं, जो कि स्पेशलाइजेशन होता है उन्हें, कि वे ग्रंथों को समझाने में, हर कोई नहीं होता है ना टीचर की क्या खासियत होती है कि वो अच्छे से किसी चीज़ को किसी को समझ में आए इस तरह से समझा सकते हैं, तो वो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। और जो सामान्य मुनिराज होते हैं उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं। तो मैं नमोकार मंत्र में इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ। इसे एक महामंत्र भी कहा जाता है। नमोकार मंत्र को अनादि निधन भी मंत्र बोलते हैं और एक महामंत्र भी बोलते हैं। महामंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें किसी चीज़ की डिमांड नहीं की गई है। इस मंत्र में कुछ मांग नहीं की गई है कि हे भगवान मुझे ये दे दीजिए, या इस सारे लोक में शांति हो जाए, या मेरे घर में शांति हो जाए। इस तरह की कोई डिमांड इस मंत्र में नहीं की है।
तो ये महामंत्र है। और अनादि निधन मंत्र क्यों है? क्योंकि इस मंत्र की ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। तो अभी तो हमने बात की थी कि ये मंगलाचरण है षटखंडागम ग्रंथ का, तो मंगलाचरण तो है, किंतु नमोकार मंत्र कब से चला आ रहा है? कि जब से अरहंत भगवान होते हैं, हम इस तरह से बोलते हैं ना, जैसे नमो अरिहंताणम। हो सकता है महावीर भगवान के समय में किसी और स्टाइल से इसे बोलते होंगे, किसी और भाषा में इसे बोलते होंगे। जैसे अभी ये प्राकृत में है, थोड़े समय बाद इंग्लिश में कोई बोलना चाहे तो इंग्लिश में बोल सकता है। मतलब जो ये पोजीशन है वो अनादि निधन है। अनादि निधन मतलब अनादि और निधन अनआदि। अनआदि मतलब जिसकी शुरुआत नहीं है, और अनिधन मतलब जिसका अंत नहीं है। तो ये पोजीशन कब से है? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की पोजीशन अनादिकाल से है कि जब भी कोई भगवान बना, चाहे आदिनाथ भगवान के समय में कोई नमोकार मंत्र, जरूरी नहीं हो इसी तरह से ही नमोकार मंत्र बोलते हो, किंतु वे अच्छी पोजीशन वाले अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय को याद करते थे, साधु परमेश्वरी को याद करते थे और उन्हें नमस्कार करते थे। अर्थात ये पोजीशन अनादिकाल से है पांच परमेश्वरी वाली, और पांचों परमेश्वरी को नमस्कार करना, उन्हें स्मरण करना, ये भी जीव अनादिकाल से लोग करते हुए आए हैं। इसलिए यह मंत्र भी अनादिकाल का है और कभी भी इसका नाश नहीं होगा। तो अब हम कभी भी नमोकार मंत्र बोलें तो कैसे होना चाहिए? मतलब जो हम ये क्लास में सीख रहे हैं कि नमोकार मंत्र बोलें, आंख बंद करके नमो अरहंताणम शब्द बोला तो हमें अरहंत भगवान नजर आने चाहिए, उनके गुण नजर आने चाहिए, और हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, उनके गुणों को नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे ही सिद्ध परमेश्वरी, आचार्य परमेश्वरी, उपाध्याय परमेश्वरी और साधु परमेश्वरी सब पिक्चर हमारी आंख के सामने आना चाहिए कि हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं तो वे कैसे भगवान हैं, वे कैसे मुनिराज हैं। इसमें से जो ये आपको फिगर में दिख भी रहे होंगे कि अरहंत और सिद्ध परमेश्वरी ये दो तो भगवान रूप में हैं, और आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीन मुनिराज रूप में हैं। हम इन पांचों का आगे के भाग में इसको और अच्छे से समझेंगे। पांच परमेश्वरी की परिभाषा हमने पहले पढ़ी थी, उसको अच्छे से समझेंगे। देखो, अब नमोकार मंत्र से फायदा क्या होता है, क्यों बोलना चाहिए नमोकार मंत्र? बहुत सारी कहानियां हैं कि जीवनधर ने एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और उस कुत्ते को क्या हो गया, वह देव गति में देव हो गया। तो नमोकार मंत्र से हुआ। नमोकार मंत्र को उसने भाव पूर्वक सुना। वो तो बोल भी नहीं सकता था, कुत्ता था, किंतु उसे क्या लगा कि ये जिसको भी ये उच्चारण कर रहे हैं, ये कोई महापुरुष को याद कर रहे हैं, और मैं भी उन महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ। अंजन चोर की बात सुनी होगी कि वह उसने, राजा ने कहा कि उसे पकड़ना है, तो वो सेठ जी मंत्र बोल रहे थे, नमोकार मंत्र, तो उसे लगा कि ये कोई महामंत्र है जिसको ये बोल रहे हैं। तो उसने सोचा वैसे भी मरना है, तो उसने क्या बोला, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, किंतु जो सेठ जी जिसको नमस्कार कर रहे हैं वो कोई महान चीज़ों को, महान पुरुषों को नमस्कार कर रहे हैं, मैं भी उन्हें नमस्कार करता हूँ। और फिर अंजन चोर बाद में भगवान भी बन गए। मतलब शब्दों का महत्व नहीं है, किंतु शब्द के साथ में जो भाव उसमें होना चाहिए, उन भावों का महत्व है। हम भावपूर्वक उन पंच परमेश्वरी को नमस्कार करें, यह इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो नमोकार मंत्र में भावों की मुख्यता है। एक और बात आती है इसमें, सुभोम चक्रवर्ती की कहानी आती है। तो कैसे थे वो चक्रवर्ती, कि एक चक्रवर्ती थे, उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था। वैसे चक्रवर्तियों क्या होता भी है कि 365 उनके कुक होते हैं, रसोइये होते हैं, कि एक रसोइया एक दिन में एक ही बार खाना बनाएगा, दूसरे दिन अगला रसोइया खाना बनाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वाद रिपीट नहीं होना चाहिए। और बाकी के 364 डेज क्या करेंगे,
वो सोचेंगे कि अगले साल मुझे क्या बनाना है इनके लिए खाने के लिए। तो उन्हें खाने का बहुत शौक था चक्रवर्ती को, सुभोम चक्रवर्ती को। तो उन्होंने एक दिन रसोइये ने खीर बनाई और वो खीर उन्हें वहाँ परसी। तो उन्होंने खीर खाई और खीर जैसे ही मुंह में ली तो खीर गर्म थी, चक्रवर्ती का मुंह जल गया। तो उन्हें इतना गुस्सा आया, वे रसोई में गए और घी का जो भगोना था वो उठा के पूरा का पूरा उसके ऊपर, रसोइये के ऊपर उन्होंने वह भगोना डाल दिया। गरम गरम खीर थी, उसके कारण वह रसोइया जल के मर गया, मृत्यु हो गई और मर के वह देव बना, देवगति में। अब उसे पूर्व भव का ध्यान आया कि मैं कैसे देव बन गया, तो उसे लगा मुझे तो अब चक्रवर्ती से बदला लेना है। वह नीचे वापस आया, देवगति से मनुष्य लोक में आए। वो मनुष्य लोक में आए तो मनुष्य लोक में उन्होंने राजा चक्रवर्ती के महल में गए और उन्हें एक फल भेंट किया कि देखिए ये फल बहुत स्वादिष्ट फल है, आप इसे खाइए। उसे पता था ना कि इनको खाने पीने का बहुत शौक है, तो बोला खाना पीना ही कैसे उनकी मृत्यु का कारण बन गया। तो उन्होंने खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट फल दिया। चक्रवर्ती ने जैसे ही वह फल खाया बोला अरे ये तो अद्भुत फल है, मैंने आज तक ऐसा फल नहीं खाया है, कहाँ से लेके आए हो तुम ये फल। तो उसने कहा बहुत दूर से, बहुत दूर एक देश है, वहाँ पर ये फल उत्पन्न होते हैं। तो वो राजा से रहा नहीं गया, बोले मैं भी तुम्हारे साथ, वो चक्रवर्ती से कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और ये फल मुझे लेके चलो, वहाँ पर मुझे ये फल खाने हैं। तो वो उन्हें लेके गए जंगल में, साथ में लेके गए जंगल में और उन्होंने वो फल वहाँ पर जाने के लिए वो तैयार हुए। मंत्रियों ने रोकना भी चाहा किंतु उन्होंने कहा नहीं नहीं, जैसे खाने की लोलुपता किसे कहते हैं कि ये है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुए और उस अनजान व्यक्ति के साथ वो फल खाने के लिए चल पड़े। उन्होंने कहा उस देव ने कि अब हमको ये समुद्र पार करना पड़ेगा उस देश में चलने के लिए। तो जहाज में बैठे और वो जाने लगे। बीच मझधार में उसने, देव ने अपनी शक्तियों से उस जहाज को हिलाना और बहुत तरह से ऐसे तूफान लेके आ गया समुद्र में और हिलाने लगा कि ये तो डूब ही जाएगी। तो वो चक्रवर्ती मन में नमोकार मंत्र का स्मरण करने लगे। कभी भी संकट की घड़ी होती, हम भी क्या करते हैं, कभी कुछ संकट होता है तो क्या करना चाहिए, अपने मम्मी पापा को स्मरण करें, अपने बच्चे बच्चियों को स्मरण करें, क्या याद करना चाहिए, नमोकार मंत्र को स्मरण करना चाहिए। तो उन्होंने, चक्रवर्ती ने भी मन में नमोकार मंत्र बोलना शुरू कर दिया। अब वो देव उसको जहाज को डुबाना चाहे तो वह जहाज डूब नहीं रहा था। तो उसने अपने अवधि ज्ञान से पता किया कि ऐसे क्यों हो रहा है कि ये जहाज नहीं डूब रहा है। तो उन्हें पता चला कि ये नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं। तो उसने कहा, उसने अपना रूप, असली रूप वापस लेके आ गया वो देव और बोलने लगा देखो मैं इस जहाज को डुबा दूंगा, तुम ये नमोकार मंत्र बोल रहे हो ना, ये बोलना बंद करो तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले चलूँगा। और क्या करना है, सिर्फ नमोकार मंत्र बोलना ही नहीं बंद करना है, तुम पानी में ये नमोकार मंत्र लिखो और उसे पैर से मिटा दो। पानी में कोई चीज़ लिखेंगे तो वो कितनी देर टिकेगी, आप आगे लिखते जाओगे पीछे से मिटता जाएगा। तो मतलब इसका कि तुम इंसल्ट कर दो नमोकार मंत्र की एक तरह से कि उस पर मुझे भरोसा नहीं है। अब वो इतना डर गया चक्रवर्ती कि उसे ये नहीं लगा कि मैं इतनी देर से बच नमोकार मंत्र के कारण रहा, उसे लगा मुझे अपनी जान बचानी है। तो उसने नमोकार मंत्र लिखा और पैर उसके ऊपर लगाया और पैर से उसे मिटा दिया नमोकार मंत्र को। जैसे ही पैर नदी में डाला नमोकार मंत्र लिख के, और उसने देव ने उन्हें धक्का दे दिया और उनका प्राण नष्ट हो गए, मतलब डेथ हो गई उसकी। तो वो जो नमोकार मंत्र उनकी रक्षा कर रहा था, वही नमोकार मंत्र का जब उन्होंने अपमान किया तो वह मृत्यु का कारण बन गया। इस तरह की बहुत सारी कथाएं जैन धर्म में हमें पुराणों में सुनने को मिलती है। तो वास्तव में क्या है कि नमोकार मंत्र ने रक्षा की बोलने से, बोलने मात्र से नहीं, भाव बहुत, इसलिए ये महामंत्र है कि अगर इसे हम भाव सहित उच्चारण करेंगे तो हमारे बहुत सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। देखिए ये अगले पेज पे इसकी महिमा लिखी हुई है
नमोकार मंत्र की महिमा। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलारंच सव्वेसिम परमम होई मंगलम। यह नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। मंगल यानी उपकार करने वाला, भला करने वाला, हमारा अच्छा करने वाला। तो यह पहला मंगल है, हमारा अच्छा करने वाला है, हमें इष्ट सुख को प्रदान करने वाला है और सब पापों का नाश करने वाला है। अर्थात हम ऐसा कर सकते हैं कि दिन भर बहुत पाप करे, एक चोर बहुत चोरी करे, दिन भर बहुत हिंसा करे और रात में नमोकार मंत्र बोल दे और लगे कि मेरे तो सब पाप नष्ट हो गए। ऐसा है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर अर्थ क्या है इसका? सब पापों का नाश करने वाला है कि अभी मैं करंट में नमोकार मंत्र बोल रही हूँ, प्रेजेंट में, तो मैं नमोकार मंत्र बोल रही हूँ तो उस समय मेरे अंदर कोई पाप विचार नहीं आएंगे। या तो मैं नमोकार मंत्र बोल रही हूँ या पाप कर रही हूँ। से होता है ना, हम दर्शन कर रहे हैं भगवान के, तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं या बाजू वाली को देख रहे हैं कि आज ये कौन सी साड़ी पहन के आई है, मेरी फ्रेंड है, ये आज कौन सी साड़ी पहन के आई है, या इसकी बहू आई है, ये मंदिर में कैसे कपड़े पहन के आई है। ये देखने में ध्यान है हमारा कि ये भगवान की तरफ देख के नमोकार मंत्र बोल के उसको भाव सहित नमोकार मंत्र को बोल रहे हैं। तो जब हम नमोकार मंत्र भाव सहित बोलेंगे, अर्थात उसके अर्थ को समझकर पंच परमेश्वरी भगवान को स्मरण करके, उनके गुणों को स्मरण करके उन्हें नमस्कार करेंगे, तो उस समय हम कोई पाप का परिणाम नहीं करेंगे। इसलिए लिखा कि सब पापों का नाश करने वाला है। हमें भाव का कुछ पता ही नहीं हो, नमोकार मंत्र का अर्थ पता ही नहीं हो, और हम कई बार होता है ना, पूरी पूरी पूजा हम ऐसे के ऐसे पढ़ जाते हैं और उसका भाव, उसका अर्थ, उसमें क्या कहा गया है, उसका कोई हमें पता ही नहीं चलता। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हम 10 बार 9 बार नमोकार मंत्र की जगह 1 बार नमोकार मंत्र चाहे बोलें, किंतु उसे भाव सहित बोलें। हमेशा जब नमोकार मंत्र बोलें तो पंच परमेश्वरी का स्मरण हमारे अंदर, हमारे भावों में आना चाहिए। तब नमोकार मंत्र बोलना सफल है, तब वह सब पापों का नाश करने वाला है। नहीं तो टेप रिकॉर्डर हम लगा देते हैं ना, होते हैं ना, कहीं किसी की डेथ होती है तो पूरा टाइम नमोकार मंत्र पीछे से धुन बजती रहती है, तो उस टेप रिकॉर्डर को बहुत पुण्य बंधता होगा, बहुत पाप नाश होते होंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो हम टेप रिकॉर्डर जैसे नहीं हैं, हम रतन तोते जैसे नहीं हैं कि जो सिखाया वो बोलते जा रहे हैं। हमें उसके भाव ख्याल में आना चाहिए। तो जब भी हम नमोकार मंत्र बोलेंगे, पाठ छोटा सा है नमोकार मंत्र, किंतु हम डेली नमोकार मंत्र, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो दिन भर में, जैनी व्यक्ति जो दिन भर में एक भी बार नमोकार मंत्र नहीं बोलता। तो हम डेली इस चीज को बोलते हैं, और डेली अगर 1 बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, दिन में 3 बार बोलते हैं और भाव सहित बोलते हैं, तो वास्तव में यह मंत्र बहुत अच्छे फल को देने वाला है। तो यह नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। और कैसा है? यह मंत्र मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। मतलब सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है, अर्थात अगर हम इसे भाव सहित, हमें वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य ही क्या है? सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सद्ज्ञान को प्राप्त करना। तो ये नमस्कार मंत्र को अगर हम भाव सहित स्मरण करेंगे तो हम निश्चित ही, हमारे राग द्वेष मोह का अभाव होगा और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर क्या है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी कहलाते हैं। जो जीव इन 5 परमेष्ठी को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। सच्चा सुख प्राप्त होता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, एक बहुत अच्छी, अभी ये वन छुट्टियां चल रही है ना, तो बार बार ऐसे होता है कि बच्चे कुछ भी अपन काम करो तो बोलते हैं टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो मैंने एक दिन, हम लोग खेल रहे थे बच्चों के साथ, कैरम खेल रहे थे,
तो पास में से नेबर आए तो उन्होंने ऐसे पूछा कि क्या टाइम पास चल रहा है, क्या टाइम पास कर रहे हैं। मैंने कहा टाइम पास क्यों कर रहे हैं भाई, बच्चों के साथ इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम को। मतलब हम कोई भी एक्टिविटी करें ना तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए टाइम पास के लिए कर रहे हैं। अभी आप ये भी सुनेंगे तो ये क्लास हम क्यों सुन रहे हैं कि टाइम पास करने के लिए सुन रहे हैं। तो वास्तव में अगर टाइम पास करने के लिए कोई भी काम करोगे ना तो उसका फल भी नहीं मिलना है हमें। वो बोलते हैं ना फ्रूटफुल टाइम होना चाहिए, मतलब अच्छे से टाइम, उसको क्या बोलते हैं कि अच्छा टाइम, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। बोलते हैं ना आजकल बहुत कि बच्चों के साथ भी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, चाहे आप 4 घंटे बच्चे के साथ मत रहो, आधे घंटे रहो, किंतु उसके साथ क्वालिटी टाइम दो। मतलब पूरी तरह से उसमें तल्लीन हो जाओ, उसकी बात सुनो, वो जो अपनी बात उसे बताओ, उसकी बात आप सुनो। तो हम ये जिनवाणी का जो अभी हम स्वाध्याय वापस शुरू कर रहे हैं तो ये कैसा है, टाइम पास के लिए कर रहे हैं। इसके लिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है भाई, 24 घंटे, कहीं आना जाना नहीं है, कहीं पार्टी नहीं है, कोई शादी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। कभी भी टाइम पास करने के लिए खाली जिनवाणी सुनने की बात नहीं है। खाना भी बनाए तो खाना क्यों टाइम पास करने के लिए बना रहे हैं, नहीं भाई। क्या कर रहे हैं हम, टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि अपने परिवार को खाना बना के खिला रहे हैं। तो ये टाइम का यूटिलाइजेशन हुआ। तो अभी हम ये जिनवाणी भी पढ़ रहे हैं तो कभी भी आप रोज में भी जो क्लासेस में आते हैं तो टाइम पास करने के लिए कि भाई अब एक एज हो गई है, सबसे घर में कुछ काम तो रहता नहीं है, सब चीज़ों से फ्री हो गए इसलिए टाइम पास करने चले जाते हैं। टाइम पास नहीं, ये हमारे जीवन का सबसे अच्छा टाइम का सदुपयोग है, यूटिलाइजेशन है टाइम का। यहाँ लिखा है ना कि जो जीव इन 5 परमेष्टि को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। हम वास्तव में हर काम, एक काम भी करते हैं, हम एक करवट भी बदलते हैं तो किस लिए कि हम पुरानी पोजीशन से दुखी हो गए हैं तो नई पोजीशन में आ रहे हैं, इसलिए करवट बदलते हैं। एक काम भी करते हैं हम, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो किस लिए, सुखी होने के लिए कि टाइम पास करने के लिए। मतलब कुछ भी काम करते हैं हम तो सुखी होने के लिए। तो वास्तव में सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है कि जो इन 5 परमेष्टियों को पहचान कर, 5 परमेष्टियों को पहचान कर, इसकी बात हम आगे की क्लास में करेंगे। आज तो हमने थोड़ा डिटेल में करा, आपके ये सब पढ़े हुए पाठ हैं तो हम जल्दी जल्दी पाठ का रिवीजन करेंगे। जो इन 5 परमेष्टि को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। मतलब सुखी होने का यही उपाय है कि हम 5 परमेष्टि का स्वरूप समझें। तो स्वरूप अभी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तब तक भी नमोकार मंत्र बोलें। तो आज से ही ये पक्का निर्णय कर लें कि हम जब भी नमोकार मंत्र बोलेंगे तो उसे भाव सहित ही बोलेंगे। चलिए अभी जय जिनेंद्र।